हाँ जी, क्या हाल है? मैं आपकी बियर्ड। हैरान मत हो यार, इतने सवाल पूछ रहे थे आप, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आके सारे जवाब दे दूं। मैं ग्रे क्यों हूँ, मैं पैची क्यों हूँ, मैं किसी के चेहरे पे ज्यादा दिखती हूँ तो किसी के चेहरे पे कम, किसी को मेरी वजह से बहुत इचिंग होती है तो किसी को डैंड्रफ। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं और आपको मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ ताकि आप मुझे अच्छे से जान सकें, फिर मेरा ख्याल रखें। मेरा जन्म होता है आपकी प्यूबर्टी के साथ, यानी जब आप होते हो 13 से 16 साल की उम्र के। तो सबसे पहले आपकी पूंछें आने लगती हैं, फिर आपकी साइड बर्न्स बढ़ने लगती हैं, फिर चिन, चीक और फाइनली नेक पे मेरी ग्रोथ बढ़ने लगती है। इस प्रोसेस को कुछ साल लगते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें। और हाँ, इस सब में आपके जीन्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर की बियर्ड की ग्रोथ पूरी नहीं थी तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी बियर्ड कुछ वैसी ही होगी। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कुछ के चेहरे पे मेरी ग्रोथ जल्दी होती है तो कुछ पे थोड़ी लेट, कुछ पे ज्यादा होती है तो कुछ पे थोड़ी कम। वो एज और जीन्स का कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। अब आपने पूछा कि सर के बाल इतने लाइट और स्ट्रेट होते हैं और बियर्ड के इतने थिक और कर्ली, तो वो इसलिए कि आपके चेहरे के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े और फ्लैट होते हैं, तो इसलिए मेरी ग्रोथ ज्यादा थिक और कर्ली होती है। पहले के जमाने में मुझे बड़ी शान से रखा जाता था और राजा महाराजा की गहने की तरह होती थी, तो वो मेरी ऑयलिंग, कर्ली, ड्रेसिंग बड़े धूमधाम से करते थे। मुझे काटना मतलब एक पनिशमेंट कहलाता था। फिर धीरे धीरे कुछ बड़े आर्टिस्ट ने मुझे अपनाया और मुझे अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बना के पॉपुलर कर दिया। जैसे सर एंथनी वैन डाइक ने मेरे एक नए रूप को जन्म दिया, वैन डाइक बियर्ड। पर कुछ लोगों ने मुझे बुरी नजर से देखना शुरू कर दिया और फिर बड़ा लंबा वनवास चालू हुआ मेरे जीवन का, जो खत्म हुआ 19वीं सदी में, जब ब्रिटिश आर्मी ने मुझे अपनाया और अपनी मैस्कुलिनिटी का एक बड़ा हिस्सा करार कर दिया और हो गई मेरी वापसी। मैं अब बन चुकी थी मर्दानगी की पहचान। फिर से लोगों ने मेरा ध्यान रखना शुरू किया और लंदन के एक बाबर ने 1860 में बनाया मेरे लिए सबसे बड़ा इनोवेशन, बियर्ड ऑयल, जो कि एक मकासर ऑयल से बनाया गया था। तो मुझे रेजर से धीरे धीरे आजादी मिलने लगी। कुछ लोगों ने तो पाल पोस के बड़ा किया, तो कुछ ने सिर्फ मूछें रखी, कुछ ने अपनी साइड बर्न्स बढ़ा के मटन चॉप्स बना ली, तो किसी ने बकरी की तरह सिर्फ गोटी रखी। फ्रेंच लोगों ने मेरे बड़े नाम जैसे फ्रेंच बियर्ड, फ्रेंच फोक और ना जाने क्या। खैर, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे नाम पे इतनी अफवाहें उड़ रही हैं और लोगों ने न जाने कितने प्रोडक्ट्स का नाम मेरे नाम से जोड़ के बेचना शुरू कर दिया और मैं खुद भी उनसे परेशान हो चुकी हूँ। बियर्ड ऑयल से शुरू हुई कहानी अब बियर्ड बटर और योगर्ट तक आ पहुंची है। नीडल से लदे हुए रोलर्स का आविष्कार करा जाए, कोई मुझे मिनी ऑक्सीडिल लगाना चाहता है तो कोई बायोटिन, कोई मुझे ब्रश से साफ करता है तो कोई वुडन फोम से, कोई हेयर ड्रायर की गर्म हवा से मुझे सीधा करने में लगा है तो कोई बियर्ड स्ट्रेटनर का आविष्कार कर रहा है। पर किसी ने ये जानना जरूरी नहीं समझा कि मुझे क्या चाहिए। बस गूगल पे सवाल टाइप करो, ब्रांड्स का हमला शुरू। आज 21वीं सदी में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार। पर मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश कि आप मुझे समझें, मुझे जाने, मेरी जरूरतों को पहचाने। किसी ब्रांड की या किसी एक्सपर्ट बाबा की मन गढ़ंत कहानियों का शिकार ना बने। आप 21वीं सेंचुरी में अभी भी वही बियर्ड ऑयल लगा रहे हो जो 1860 में बनाया गया था। अब तो साइंस और इनोवेशन की मदद से बियर्ड सीरम्स आ गए हैं जो कि बहुत लाइट वेट फील कराते हैं। मुझे कम ब्लोटेड लगता है, मेरी शाइन वापस आ जाती है। और हाँ, इसको मेरी रूट्स में लगाओ ताकि मुझे ड्राइनेस, इचिंग और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। सीरम से तो मेरी चिपचिपाहट और फ्रिजीनेस भी कम हो जाती है। मुझे आप अच्छा और न्यूट्रिशियस डाइट दो जिसमें ओमेगा 3 रिच फूड्स हो, हाई प्रोटीन का इंटेक हो, जो मेरी ग्रोथ में मेरी मदद कर सके। मुझे भी थकान होती है और नींद की जरूरत, 7 से 8 घंटे, ज्यादा नहीं। और मुझे फिट रहने के लिए आप कम से कम 45 से 60 मिनट कुछ भी एक्सरसाइज करो, वॉक, योगा, जिम, जो आपका मन करे। ये चीज मेरे लिए बहुत है। इसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। कड़वी दवाई, नीडल्स चुभाना किसको पसंद है भाई? बंद करो प्लीज।